स्वागत है आपका अपने चैनल J12 हब में। तो दोस्तों, आज से हम धातु के रूप लिखने की सीखेंगे, कैसे लिखे जाते हैं और कैसे उसे एग्जाम्पल्स में यूज किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले के धातु प्रकरण। धातु प्रकरण जानने से पहले एक ये वाला धातु रूप आपको देखना पड़ेगा। सतौते और स्त्रीलिंग के लिए कैसे यूज होता है, पुल्लिंग के लिए कैसे यूज होता है, क्योंकि यही क्रिया रूप सभी लकारों में समान चलते हैं। 10 के 10 लकार और सारे के सारे गण, सभी लकार और सभी गण सब में सेम ही चलते हैं ये। तो देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष पता होगा आपको, अस्मत् शब्द के लिए लगता है, मध्यम पुरुष युष्मत् शब्द के लिए, और प्रथम पुरुष संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के लिए लगता है। तो अगर पुल्लिंग रहेंगे तो सह, तौ, ते, और स्त्रीलिंग रहेंगे तो सा, ते, ता। मध्यम पुरुष में हो जाएगा त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। उत्तम पुरुष में तो मतलब समझते हैं सह का मतलब। तो सह का मतलब हो गया वह, तौ का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब हो जाएंगे वे सब, या फिर सब लोग भी कह सकते हैं। फिर त्वम का मतलब हो जाएगा तुम, युवाम का मतलब इसी तरह से तुम दोनों, और यूयम का मतलब हो जाएगा तुम लोग। इसी तरह अहम का मैं या फिर हम भी हो सकता है। आवाम का हो जाएगा हम दोनों, और वयम का इसी तरह से हो जाएगा हम सब। और ये सात, तेता, ये तीनों हो जाएंगे स्त्रीलिंग के लिए। जैसे वो गई, उसने पढ़ी, ये सब में लड़की का हो तो सा, ते, ता, इसमें वो लगेगा अगर लड़की का आ गया तो अब आगे चलते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं पठ धातु के रूप। पठ धातु के कौन से? जो भवादि गण के हैं और परस्मय पदी हैं। 3 पद पढ़े थे, आत्मनेय पद, परस्मय पद और उभय पद। उन 3 पदों में से ये परस्मय पद का आज हम लोग देखते हैं कि क्या है। और हम लोग यहाँ पठ धातु के देखेंगे, लेकिन पठ से मिलते जुलते जितने भी हैं वे सारे इसी तरह से चलेंगे। जैसे पठ का है पठती, पठता, पठंती, तो अगर भव हो तो भवती, भवता, भवंती, हस हो तो हस्ती, हस्ता, हसंती। तो एक पठ को हम लोग ने बेसिक माना है, और इसी पे कम से कम 15-20 सेम ही चलते हैं। जितने भी भवादि गण के लगभग सेम चलते हैं। जिसका तो देखते हैं सबसे पहले लट लकार में। लट लकार यानी वर्तमान काल में पठ का हम लोग देखते हैं, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष में होते हैं 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये तीनों आप लोगों ने सीख लिया होगा। आगे की वीडियो में ये इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष में पठती, पठता, पठंती। मध्यम पुरुष में आ गया पठसी, पठथ, पठत, और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावा, पठामा। तो पठती का मतलब पढ़ता है, वर्तमान काल है। पठत, पढ़ते हैं, मतलब वे दोनों पढ़ते हैं। पठंती, वे सब पढ़ते हैं, में पठंती लगेगा। इसी तरह पठसी मध्यम पुरुष एक वचन में, पठता मध्यम पुरुष द्विवचन में, और बहुवचन में पठत। उसी तरह उत्तम पुरुष में पठामी, द्विवचन में पठावा, और बहुवचन में पठामा। इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे वह पढ़ता है, तो सबसे पहले वह का क्या होता है? सह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सह। और पढ़ता है मतलब वह क्या है? वह अकेला पढ़ता है। तो पढ़ता है में क्या आ जाएगा? एक वचन आएगा, किसका? प्रथम पुरुष का। तो सह क्या हो जाएगा? पठती। उसी तरह वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब क्या हो गए? प्रथम पुरुष का बहुवचन। सह, तौ, ते हो जाएंगे। और पढ़ते हैं, तो पठ का क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष का बहुवचन। पठती, पठता, पठंती, तो हो जाएगा ते, पठंती। अगर यहाँ लग रहा है बहुवचन तो वहाँ भी बहुवचन लगेगा। यहाँ अगर लग रहा है एक वचन तो यहाँ भी एक वचन। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
जैसे तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों क्या हो गया, मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है, त्वम युवाम, तो यहाँ युवाम आ जाएगा। तो यहाँ पढ़ते हो, यहाँ भी क्या लगेगा, मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होता है, पठसी पठथ, तो युवाम पठथ, ये हो जाएगा इसका। फिर आता है कि हम सब पढ़ते हैं, हम सब, ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष का बहुवचन। बहुवचन क्या होता है, अहम आवाम वयम, तो वयम हो जाएगा। और पढ़ते हो, तो पढ़ते का भी क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या है, पठामी पठावह और पठामह, यहाँ से आप देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, वयम पठामह। ऐसे हम लोग इसका अनुवाद कर सकते हैं। अब दूसरे लकार पे चलते हैं, जो है लोट लकार। लोट लकार में क्या बताया था हमने कि अनुज्ञा या आज्ञा का बोध हो। जैसे कोई किसी को आज्ञा दे रहा है कि तुम पढ़ो, या कोई पूछ रहा हो कि मैं पढ़ूं, इन सब चीज़ों में आ गया अनुज्ञा या आज्ञा का बोध। तो इसमें कैसे लिखते हैं, वो बाकी सेम है, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। ये हो गए आपके प्रथम पुरुष में, ये हो गया मध्यम पुरुष में, और ये हो गया उत्तम पुरुष में। तो अब इसके भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे वे दोनों क्या हो गए, प्रथम पुरुष के द्विवचन क्या थे, सह तौ, तो वे दोनों क्या हो जाएंगे, तौ। पढ़े, तो यहाँ क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष का द्विवचन, पठ का भी लगे, तो क्या हो जाएगा, तौ पठताम। उसके बाद है तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष का एक वचन, त्वम, तो पठ में भी क्या हो गया, मध्यम पुरुष का एक वचन ही लगेगा, त्वम पठ। तुम सब पढ़ो, तुम सब क्या होता है, मध्यम पुरुष का बहुवचन, तुम सब का हो जाएगा त्वम युवाम यूयम, और पठ का हो जाएगा मध्यम पुरुष का बहुवचन, पठत, यूयम पठत। फिर है मैं पढ़ूँ, मैं पढ़ूँ, मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष का प्रथम वचन, एक वचन, मैं यानी अहम, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का एक वचन, अहम पठानी। अब है हम सब पढ़े, तो हम सब में क्या हो गया, उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होता है, अहम आवाम वयम, वयम, और यहाँ भी पठ का भी लोट लकार में हम लोग देखेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन का है, पठाम, तो वयम पठाम। ऐसे आराम से हम लोग बेसिक तरीके से अनुवाद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपको इस चैनल के माध्यम से एकदम बेसिक से बेसिक जानकारी मिलेगी और अच्छे से सारे अनुवाद को बताया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा ज़रूर, लेकिन स्किप ना करें, और पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। हाँ, तो अब चलते हैं थर्ड लकार के ऊपर। थर्ड लकार है आपके लंग लकार, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके 10th सिलेबस के अनुसार। ये क्या है, भूतकाल, कौन से वाले, अनघतन। तो इसका देखते हैं हम लोग, वही पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें क्या होता है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। और दोस्तों एक चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना, जैसे हलंत है, तो यहाँ पे हलंत आपको देखना पड़ेगा किस में हलंत है, किस में नहीं। अगर यहाँ आप किसी में हलंत का गलती कर देते हो तो अनुवाद आपके गलत हो जाएंगे। इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। तो अब लंग लकार के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे वैसे बेसिक तरीके से देखते हैं, जैसे उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों से क्या मतलब हो गया कि प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है गया, सह तौ, तो यहाँ लिखेंगे तौ। अब है पढ़ा, तो पढ़ा का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो पढ़ा में भी क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष का द्विवचन, तौ और पठताम। बहुत इजी है, अगर आप इसे समझ लोगे तो ये आराम से आपको बन जाएंगे। फिर है जैसे तुमने पढ़ा, तुमने, ठीक, तुमने क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का तुमने यानी तुम, मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है, त्वम, तो हो जाएगा त्वम। तो यहाँ भी क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन अपठ, त्वम अपठ।
अब है हम सब ने पढ़ा, हम सब ने क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन। त्वम, अब हम, अब आम, वयम, तो यहाँ वयम, और यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन और पठाम, तो वयम और पठाम। ऐसे हम लोग अच्छे से अनुवाद कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी बच्चे जुड़ पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं बेसिक तरीके से। अब हाँ, तो दोस्तों फोर्थ लकार है लिट लकार, जिसे हम लोग भविष्यत काल के नाम से भी जानते हैं। तो इनका रूप देखते हैं। जैसे पुरुष में वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, बहुवचन, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ऐसे वचन में इसका आता है पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। जैसे उसमें हलंत का था, तो एक और चीज़ आती है विसर्ग। विसर्ग का भी ध्यान दें कि किसमें विसर्ग है किसमें नहीं। अगर आप विसर्ग गलत कर देते हो तो वह आपका अनुवाद पूरे के पूरे गलत हो जाएंगे। तो इन दो चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान। अब लिट लकार भविष्यत काल का अगर एग्जाम्पल की बात देखें तो ये आने वाले समय पे है। तो जैसे सेंटेंस है वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, जैसे ही आने वाले समय की बात आ गई तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिट लकार, भविष्यत काल होगा। अब है वह पढ़ेगा, तो वह क्या है, वह सिंगल है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन, वह का हो जाएगा सह। तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, पठिष्यति, तो हो जाएगा सह पठिष्यति। उसी तरह वे दोनों जाएंगे, अब यहाँ पढ़ेंगे नहीं है, जाएंगे, लेकिन हमने क्या बोला कि यहाँ गम, गमिष्यति हो या पठिष्यति हो, ये दोनों सेम ही हैं। तो वे दोनों क्या हो जाएंगे, वे दोनों हो जाएंगे प्रथम पुरुष का द्वि वचन, तो सह तौ। जाएंगे, तो जाएंगे, तो यहाँ क्या है, प्रथम पुरुष का द्वि वचन पठिष्यत, तो यहाँ हो जाएगा गमिष्यत। यहाँ जाएंगे तो जाने क्या होता है गम, तो गमिष्यत। तो ये देखना आप ध्यान से, सेम है। लिट लकार में तो गच और गम दोनों सेम होते हैं, बाकी में अलग होते हैं, वो आपको अगले वीडियो में ज़रूर पता चलेगी क्या अलग होते हैं। जैसे तुम सब पढ़ोगे, तुम सब से क्या आया कि मध्यम पुरुष है, और सब यानी बहुवचन, तो तुम सब, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम पढ़ोगे, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो यहाँ मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या है, अगर आपको याद है पठिष्यत, तो यूयम हो जाएगा पठिष्यत। अब है मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा का क्या मतलब, मैं यानी उत्तम पुरुष एक वचन, अहम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का एक ही वचन लगेगा, पठिष्यामि, तो हम पठिष्यामि। इस तरह से एकदम इजी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और एक आपके सिलेबस के अनुसार से एक पांचवा ये लिंग है, जो यही 5 लिंग आपको पढ़ने हैं 10th के अकॉर्डिंग। 10th क्या और भी एग्जामों में ये 5 ही ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, 10 की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब विधि लिंग में देखें, विधि लिंग में वही सेम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें होता है चाहिए के अर्थ में, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे लिखना चाहिए। जब ऐसी कोई सेंटेंस आ जाए तो हमें सबसे पहले दौड़ना है विधि लिंग के पास, हमें पता लगना चाहिए कि उसमें विधि लिंग लगेगा। इसका जैसे देखते हैं, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेब, पठेम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे विधि लिंग के। अब विधि लिंग के एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखते हैं, उसे पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, चाहिए, तो चाहिए से सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा कि इसमें हमारा कौन सा लिंग लगेगा, विधि लिंग, दूसरा लिंग नहीं लगेगा। अब उसे पढ़ना चाहिए, उसे क्या है, वो सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन, सह। अब पढ़ना चाहिए, तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन, स पठेत, यहाँ भी वही लगेगा, स पठेत। तुम सबको पढ़ना चाहिए, तुम सबको, सबसे पहले तुम है तो मध्यम पुरुष, सबको तो बहुवचन, तो यूयम। पढ़ना चाहिए तो मध्यम पुरुष का बहुवचन, यूयम पठेत। अब देखो लग रहा है यहाँ भी पठेत है, यहाँ भी पठेत है, लेकिन ये दोनों अलग है, ये पठेत हलंत के साथ है, ये नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, यहाँ गलत हो जाएगा। अगर ये पठेत यहाँ पर आप हलंत लगा दो तो ये आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। अब आता है मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे, तो मुझे से आपको क्या समझ में आया,
उत्तम पुरुष का एक वचन, आप सिंगल है तो एक वचन, तो मुझे का क्या होगा, अहम पढ़ना चाहिए, तो उत्तम पुरुष का एक वचन यहाँ भी लगेगा, अहम पठेयम। तो ऐसे आप आराम से अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद कर लें। ये याद हो जाएगा। ये सभी लकार गण सभी पद में सेम ही चलते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लें। और ये है इन सब का क्या मतलब है वो। और अगर लड़की के लिए हो तो सा द्विवचन में ते और बहुवचन में ता हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको सारे लकार में ये देख लेना, याद करने हैं। उसके बाद आराम से एग्जाम्पल्स कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि धातु रूप तो बहुत सारे हैं, लगभग 1000-2000 धातु रूप होते हैं। तो क्या सबको याद करना है? तो नहीं, उन सब का एक ट्रिक होता है कि हाँ, कि कुछ समान रूप होते हैं। जैसे पठ है वैसे ही कुछ रूप चलेंगे, बस अंतर क्या होगा, जैसे पठ था तो वहाँ के जैसे चल हो जाएगा। जैसे क्या था, पठती पठता पठंती, तो यहाँ हो जाएगा चलती चलता चलंती। जैसे विधिलिंग में ही देखें क्या है, पठेत पठेताम पठेयु, तो यहाँ अगर चल धातु है तो यहाँ लिखेंगे चलेत चलेताम चलेयु। अगर खेल धातु है तो खेलेत खेलेताम खेलेयु। तो ये कुछ ऐसे शब्द रूप है, इसे आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले या कॉपी पे नोट आउट कर ले। ये सारे ऐसे रूप हैं जो सेम चलेंगे। तो अगर आपको एक पठ का याद है तो ये सब आप आराम से उसी के रूप पे चलेंगे तो याद कर सकते हो। कौन कौन से? जैसे चल चलना, खेल खेलना, गर्ज गर्जन करना, धाव दौड़ना, जप जप करना, पत मतलब गिरना। जैसे होता है ना वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उसमें लगता है ना पत्ती पत्ता पतंती, तो वही है, पट की जगह पत हो जाएगा। जैसे क्रीड है तो क्रीडती क्रीडता क्रीडंती। क्रीड क्या होता है? खेलना। रक्ष रक्षा करना, हंस हंसना, खाद खाना, पा पीना। लेकिन पीना में कौन सा? पिब पिब लगता है। जैसे एक खेल धातु है तो पीना में पिब धातु होता है। जैसे दृश्य, दृश्य में कौन सा धातु लगता है? पश्य, तो क्या हो जाएगा? पश्यता पश्यति पश्यंती। उसके बाद आता है भ्रम, मतलब भ्रमण करना। लिख लिखना, इस इच्छा का हो गया इस। फिर हो गया मिल मिलना, भव भव मतलब होना। जैसे पठती पठता पठंती है, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट होता है, भवती भवता भवंती। ठीक है, उसके बाद आता है गद, गदता गदती गदंती। गद का मतलब होता है स्पष्ट बोलना। उसके बाद होता है बद, बद का मतलब होता है बोलना। तो ये सब सारे रूप हैं जो सेम पठ के अनुसार ही चलेंगे। तो आप एक पठ याद कर लो तो ये सब सारे हो जाएंगे और आप अनुवाद एकदम ईजिली कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही सिंपल सी वीडियो हम आपके लिए संस्कृत की लाते रहें जो आप अच्छे से समझ पाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।